sexual reproduction in humans. So class, first of all the topic is very crucial, of course, yes. So I'm not going to teach like others, like topic cut करके आपको पढ़ा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है. The complete information definitely given by me and you have to be take it as a science. ठीक है? And you are not supposed to be concentration सिर्फ यहाँ पे. Sexual reproduction के लिए बच्चे एक चीज ध्यान रखनी है. It's just nothing but यहाँ पे gametes fertilize होते हैं. Both the gametes, male and female gamete get fertilized. इसको sexual reproduction कहते हैं. Fertilization दो टाइप से हो सकता है. Fertilization का मतलब होता है gametes का मिलना. Gametes किसी की body के अंदर मिल सकते हैं. जैसे human में by the male sperm is transferred into the female's vagina and then the sperm gonna meet in the female's body. Female body के अंदर sperm और ovum meeting करता है. But in fishes, male fish releases all the sperms in the water and female fish releases the ova in the water. तो ovum and sperm पानी में मिलते हैं. एंड क्योंकि ये बहुत ही रेयर है कि हर बार राइट स्पर्म राइट ओवम से मिल पाए, तो इसीलिए लार्ज अमाउंट में स्पर्म रिलीज होता है वाटर में एंड लार्ज अमाउंट में ओवा भी रिलीज होता है वाटर में. Are you getting my point? But in the humans, it's secure because ova is in the female ovary. Female ovary just here, right abdomen के नीचे. दो ovaries होते हैं हमारे abdomen के just नीचे. And ovary में meeting होगा ova and sperm का. तो ओवम को बहुत सारा रिलीज होने की जरूरत नहीं है फीमेल बॉडी में, क्योंकि खोएगा नहीं कहीं. बट स्पर्म को बड़े दूर से ट्रैवल करके आना होता है बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज क्वाइट लार्ज. विल लर्न इट लेटर ऑन. फिलहाल इतना. फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है गैमेट्स का फ्यूज होना, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो एस्पेक्ट्स है. पहली बात, यहाँ पे पेरेंट्स अलग अलग होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होंगे. एसेक्सुअल में सभी एक ही थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है बट एसेक्सुअल में गैमेट्स का फ्यूजन नहीं हो रहा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं. हमारा आने वाला जो प्रोजेनी है, हमारा ऑफस्प्रिंग है, हमारा बच्चा है, उसकी शक्ल या उसकी हाव भाव फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ हमसे अलग होगा. एसेक्सुअल में बिल्कुल सेम होता है. तो क्या डिफरेंसेस भी क्लियर हो रहे हैं? ध्यान से देखेंगे. हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. गैमेट्स को क्या बोलते हैं? सेक्स सेल्स. बॉडी बनाना शुरू कर देती है एक एज के बाद बेटा, सेक्स सेल्स. सो व्हेन यू आर सेक्सुअली मैच्योर योर बॉडी इज मेकिंग दीस सेल्स. ओके, सो ये सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, बनते हैं एंड दे सेल्स फ्यूज टुगेदर. फर्स्ट अगर ये इनसाइड द फीमेल बॉडी फ्यूज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, जाइगोट वही बन रहा है, बेबी वही बन रहा है, बेबी का ग्रोथ वही हो रहा है, उसके बाद बेबी पूरा बॉर्न होके बाहर आ रहा है. दैट्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन. बट स्पर्म एंड ओवम कहीं बाहर मीट हो रहे हैं, उसके बाद एग बन रहा है बाहर ही, बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर सब कुछ डेवलपिंग हो रहा है. दैट्स एक्सटर्नल. ये था इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड सेकेंड इज external. Any doubt here? Examples याद करना. इंटरनल फर्टिलाइजेशन सभी में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, डॉग्स, कैट्स. इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन सेवरल सॉर्ट ऑफ बर्ड्स आल्सो. ठीक है. बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता बच्चों. एग रिलीज होता है ना जो, वो मीटिंग के बाद ही रिलीज हो रहा है. स्पर्म एंड ओवम मीट फीमेल बॉडी में ही होता है एंड देन एग विल रिलीजेस आउट. ये थोड़ी है कि पैरेट ने स्पर्म रिलीज करे, मेल पैरेट और फीमेल पैरेट ने ओवम, और वो कहीं बाहर मीट होके एग बन रहा है. नहीं, अपने अपने एग तो फीमेल बॉडी में बन रहा है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है. राइट. एग वाले प्रोसेस को भी आप एक्सटर्नल नहीं बोलेंगे, दिस इज आल्सो इंटरनल. बट एक्सटर्नल वो है कि स्पर्म एंड ओवम किसी जगह बाहर मीट हो रहे हैं, बॉडी के बाहर. बॉडी के बाहर स्पर्म आ गया, चला गया, वो मेल फिश भाग गया रिलीज करके अपना स्पर्म पानी में. फीमेल फिश भी ओवा रिलीज करके चली गई. स्पर्म, ओवा तो मूव भी नहीं करता, ओवा तो वहीं बैठा रहता है, पर मेल के स्पर्म्स ट्रैवल कर सकते हैं.
दे हैव अ टेंडेंसी टू स्विम, स्पर्म्स अपने आप ट्रैवल करते हैं, तो स्पर्म्स ट्रैवल कर करके ओवा के पास पहुंच जाते हैं एंड पानी में फ्यूजन होता है एंड इट गेट कंबाइंड एंड दे विल फॉर्म जाइगोट। अब जरा जाइगोट समझ लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है। तो मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट यानी कि सेक्स सेल्स फ्यूज होके बनाते हैं बच्चों। और इससे आगे की प्रोसेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ह्यूमन में ही पढ़ना है तो भी आगे पढ़ेंगे। इतना बता देते हैं ये लिखवाने का पर्पस क्या है। पर्पस ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना डीएनए सेम रहता था। एक ऑर्गेनिज्म है अमाइबा, उससे 2 अमाइबा बन रहे हैं, इसमें जितने क्रोमोसोम है इनमें भी इतने इतने क्रोमोसोम है, डीएनए सेम रहता है। सेक्सुअल में लोग बोलते हैं कि जब 2 अलग अलग सेल्स मिल रहे हैं तो दोनों से मिलने के बाद बच्चे के अंदर डीएनए डबल होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? आप जरा दिमाग लगा के ध्यान से सुनिए, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस पे। आपकी पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं सब में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले तो बताओ कितने बच्चों को क्रोमोसोम्स नहीं पता? आओ जरा क्रोमोसोम्स पता करते हैं। सेल में होती है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे थ्रेड जैसा मटेरियल फैला होता है पूरा। ये थ्रेड जैसा मटेरियल जो फैला होता है ना, ये मटेरियल अगर कभी इकट्ठा हो जाए, दीदी कब होता है? होता है जब तुम्हारी बॉडी में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, जब तुम्हारे सेल डिवाइड होते हैं। दीदी हमारे सेल कब डिवाइड होते हैं? जब तुम्हारी हाइट बढ़नी, नया ऑर्गन बनना तुम्हारी बॉडी में, ऑर्गन की ग्रोथ होनी, नए हेयर्स आने, नए नेल्स आने, नए सेल्स बनने। जब भी तुम्हारी बॉडी में नए सेल्स बनते हैं तो तुम्हारी बॉडी में तुम्हारा ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसका नाम क्या है? क्रोमेटिन। ये कंडेंस होता है, कंडेंस यानी सिकुड़ता है, वो सिकुड़ने के बाद बना देता है दिस इज क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ डीएनए बेटा, मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए से बनते हैं बच्चे, और इनकी सरफेस पर ये डॉट बल है, ये होती है जीन्स। ये जीन्स है जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन कैरी करके रखती है। इसीलिए अगर एक मेल का स्पर्म है तो मेल के स्पर्म में मेल के खुद के क्या होंगे? क्रोमोसोम, जो कि किससे बने होंगे? उसके। और उस क्रोमोसोम पे होगी मेल की सारी इंफॉर्मेशन, मेल की हाइट, मेल का बॉडी कलर, मेल का आई कलर, मेल के हेयर टाइप, every information of your body is in there in your sperm, males. Getting my point? So your cell having nucleus contain a thread like material, but when the material get condensed, सिकुड़ता है, तो हमें शेप कौन सी दिखती है? समझ में आया? अब बात करते हैं तुम्हारी बॉडी का। मैं कोई भी सेल निकालू, बाल निकाल लूं, हेयर निकाल लूं, ब्लड निकाल लूं, स्किन सैंपल निकाल लूं, हर सेल में तुम्हारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यार ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। ना समझ आया? ठीक है। अब क्वेश्चन मैंने लिखवाया था तुम लोगों को, व्हाई द डीएनए नॉट गेट डबल। इस क्वेश्चन का मतलब समझो। कहना ये चाह रहे हैं कि आपके बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स हैं? सब में 46। तो कोई मेल हो तो उसके स्पर्म में भी 46 होंगे। बोलो, स्पर्म भी तो सेल है ना, स्पर्म एक सेल है बच्चों, नॉर्मल सेल। तो स्पर्म के सेल में भी न्यूक्लियस होगी और उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। अब वो स्पर्म अकेला तो बच्चा बनाएगा नहीं, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो फीमेल से कंबाइन होगा। फीमेल क्या लेके आएगी बेटा? अपना सेक्स सेल लेकर आएगी, ओवम, वो भी एक सेल है। हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46। तो ऐसा माना जाता था कि 46 और 46 मिलके आपके बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होने चाहिए टोटल? बोलो फटाफट। हाँ, तो बच्चा तो बेटा अलग ही प्रजाति का पैदा होगा आपका, खतरनाक। यानी आप 46 क्रोमोसोम्स वाले, और आपके बच्चे के हर सेल में 92 क्रोमोसोम। हो सकता है 4 आंखें हो उसकी, पहचान में ना आए, और हमें किसी दूसरे देश भेजना पड़े, भैया जाओ ये क्या आ गया। तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ही जैसा हो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने, नेचर ने आपको गिफ्ट दिया। नेचर ने क्या गिफ्ट दिया कि भले ही तुम्हारे बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम हो, और जब एक मेल अपना स्पर्म बनाता है तो स्पर्म में क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। कितने? 23। तो whenever your sex cell form, it has the all 46 number of chromosome or half?
half देखे, the sperm is having all the 46 chromosome or half the chromosome, half the number of chromosome, half the DNA, इसलिए half DNA लिखवाया था आप लोगों को. And the female is having 46 chromosome, female 23. फीमेल की पूरी बॉडी में उसके सोमैटिक सेल्स होते हैं, सेक्स सेल नहीं होते. हर एक सेल, आपका स्किन का सेल, आपका आई का, आपके ईयर का, आपके हेयर का, आपके नेल का, आपके लिप्स का, कोई भी सेल उठा लो बॉडी का, कहीं से, लिवर, हार्ट, कोई सेल, every cell is having 46 chromosome, but your ovum is containing 23. ताकि जब ये कंबाइन हो तो जो बने बेचारा प्यारा बच्चा, समझ आया? तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो क्यों मेल और फीमेल के सेल्स कंबाइन होने के बावजूद भी डीएनए डबल इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे सेक्स सेल्स के अंदर ऑलरेडी डीएनए हाफ हाफ होता है. गेटिंग? पॉज करें. बनाए तो क्लास याद रखना, 23 क्रोमोसोम जिन सेल्स में होते हैं उन्हें बोलते हैं हैप्लॉइड. क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड. क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड. इधर देखो, सभी सुनो इधर. 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट लेकर आ रहा है स्पर्म, 23 क्रोमोसोम फीमेल गैमेट लेकर आ रहा है ओवम. जो जाइगोट बन रहा है उनसे, उसमें कितने होंगे जल्दी बोलो मिक्स होने के बाद? तो ये हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड? डिप्लॉइड. याद रखना, आपकी बॉडी का कोई भी सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉइड. तो तुम्हारी बॉडी में कहाँ है हैप्लॉइड सेल? सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स कहाँ है? तुम्हारे गैमेट, तुम्हारे सेक्स सेल्स, वो हैप्लॉइड है. बाकी सारे सेल्स आपके डिप्लॉइड है. Plus puberty is the stage where you people are getting sexually mature. Definitely at this stage the body has some changes. In the physical appearance also there are a lot of changes in females and as well as in males also. Generally female में puberty जल्दी आता है in comparison to males. Males puberty later रहता है. Males में beard, mustache and other developing muscular structures, and female में mammary glands, hair on genitals, menstrual cycle, ovary going to produce ovum and the male sperm production takes place. ये सारी changes बस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर हमारे जो गैमेट प्रोड्यूस करने वाले रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे ना, उन्होंने हार्मोन्स बनाना शुरू कर दिया, बस इसीलिए. इससे पहले तक बॉडी में हार्मोन्स नहीं थे. There were no hormones. So at that stage, the body starts producing hormones and you people are sexually mature. But not mentally mature. That's why you are not taking these changes as you are like, you're feeling shy to discussion all these things to your mother, father especially. But you are quite happy to discuss with your friends. So that's why I'm saying you're sexually mature but not mentally. Okay? So at that time, if there is any difficulty or anything, you have to discuss this thing with your parents. Okay? Pause.